एक सौतिन की कहानी यदि ठीक से याद कर ली, बुढ़ापे में रोना नहीं पड़ेगा। जय श्री कृष्णा मित्रों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं शिक्षाप्रद है। जो ये कहानी एक सौतिन की है। मित्रों, किसी ने कमाल की बात कही है कि सौत चून की बुरी और जहर की छुरी हुआ करती है। कहते हैं मित्रों, जिस घर में दो सौतें हुआ करती हैं तो वो सौतें उस घर को नरक बना देती हैं और आपस में मिलजुल करके रहना उनके लिए असंभव होता है। तो आइए मित्रों, गौर करते हैं एक सौतिन की कहानी की ओर कि एक सौत दूसरी सौत के लिए कितना परेशान करती है, उस पर किस तरह से जुल्म ढाती है, और जब जुल्म ढाने वाली सौत की जिंदगी का रुख बदलता है तो उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां किस तरह से आ जाती हैं। तो आइए मित्रों, जानेंगे इस कहानी में। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल पर बने रहें और इस कहानी को पूरा ही सुनें। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा देना। आइए मित्रों, अब कहानी पर ध्यान देते हैं। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है कि किसी गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। पति का नाम राकेश था और उसकी पत्नी का नाम इंदु था। दोस्तों, उस राकेश के दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटा का नाम पिंटू था और बेटी का नाम राधा था। बच्चे बहुत ही छोटे थे, लेकिन उस राकेश की पत्नी यानी उन बच्चों की मां की हालत कुछ खराब थी, यानी उसे मानसिक बीमारी थी, क्योंकि लोगों की नजर में वो पागल नजर आती थी। दोस्तों, उसका पति परेशान रहने लगा, सोचने लगा ये हमारी पत्नी मानसिक बीमारी से अग्रसित है और हो सकता है इसके द्वारा हमारे बच्चों को कुछ नुकसान पहुंचे। तो उसने सोच समझ करके अपनी पत्नी को उसके मायके भेज दिया और उसके बाद में शादी कर ली। दोस्तों, इधर उसकी पत्नी इंदु जब मायके में रहने लगी, लेकिन लोगों की नजर में वो पागल तो थी, लेकिन वह अपने पति और बच्चों से प्रेम बहुत करती थी। अब जब मायके में रहती है, उसे पता चला कि हमारे पति ने दूसरी शादी कर ली है, तो उसे बहुत ही परेशानी हुई, उसे बहुत ही दुख हुआ। सोचने लगी, आज हमारे ऊपर इतना बड़ा दुख जो हमें मानसिक बीमारी के होने के कारण हमारे पति ने दूसरी शादी कर ली। दोस्तों, लेकिन उसे अपने पति पर विश्वास था, यानी वो अपने पति पर विश्वास करती थी कि हमारे पति ने दूसरी शादी तो कर ली है, लेकिन एक दिन हमारे पति हमें बुलाने के लिए जरूर आएंगे। अपनी भाभियों के पास में जाती है, परिवार में अपनी चाची काकियों के पास में जाती है और कहती है कि हमारे पति एक दिन हमें बुलाने के लिए अवश्य आएंगे। दोस्तों, उसकी मां और उसके पिता थे। उसकी मां के लिए बहुत बड़ा दुख होता था कि हमारी बेटी के लिए हमारा दामाद यहीं घर पे छोड़ गया है, लेकिन वो अपनी बेटी को बहुत ही अच्छी तरीका से समझाती थी और परिवार के कुछ गांव के अगर उससे काम लेना चाहते थे तो उससे एक बात कह देते थे कि तेरे पति जरूर बुलाने के लिए आएंगे। तो दोस्तों, वह इंदु इतने शब्द सुनकर के बहुत प्रसन्न हो जाया करती थी और परिवार वालों का काम कर दिया करती थी। इसी तरीका से धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, लेकिन वह अपने पति से आस लगाई रही, अपनी भाभियों से हमेशा यही कहती रही कि एक दिन हमारे पति हमें अवश्य बुलाने के लिए आएंगे। दोस्तों, इधर आपने देखा होगा, अगर सबसे बड़ी पीड़ा होती है तो मां के लिए, क्योंकि जिस मां की बेटी शादी होने के बाद उसके घर में ही रहे, मायके में ही रहे, तो इससे बड़ा दुख मां के लिए कुछ नहीं होता। दोस्तों, इधर क्या हुआ कि वो मां उस बेटी की ससुराल में गई और अपने दामाद से जाकर के कहा कि हमारी बेटी पर ऐसा जुल्म न गुजारो, हमारी बेटी को बुला लो। प्रिय दर्शकों, इंदु के पति राकेश को अपनी सासू मां की बात को मानना पड़ा, इनकार नहीं कर पाया और कह दिया कि ठीक है, हम कुछ दिन के बाद में इंदु को बुला लाएंगे। दोस्तों, खुशी खुशी उसकी सासू मां
वो अपने घर के लिए चली आती है। इधर सारी बात अपनी बेटी इंदु को समझाई कि तेरे पति कुछ दिन में बुलाने के लिए आ रहे हैं। दोस्तों, अब वह इंदु बहुत ही बेहद खुश थी और भाग करके परिवार में गई, चाचियों से और अपनी भाभीयों से जाकर के कहा कि हमारे पति कुछ दिन में बुलाने के लिए आ रहे हैं। दोस्तों, पड़ोस में एक उसकी दोस्त थी और उसने जाकर के अपनी दोस्त से कहा कि सुनो, हमारे पति कुछ दिन में बुलाने के लिए आ रहे हैं। तो उसकी जो लेडीज दोस्त थी वो बहुत ही प्रसन्न हुई। इधर क्या होता है, अपनी सासू मां को बताने के अनुसार वो राकेश अपनी पहली पत्नी इंदु को बुलाने के लिए घर से चल दिया और इधर इंदु को इंतजार था कि आज हमारे पति आ रहे हैं। तो इंदु ने बहुत ही अच्छा सुंदर अपने पति को भोजन बनाया और भाग करके गई और अपनी दोस्त के पास में पहुंची है और कहने लगी, मेरी बहन, आज हमारे पति हमें बुलाने के लिए आ रहे हैं और मुझे भी कोई ऐसा रास्ता बताओ कि किस तरीका से हमारे पति हमको देख करके प्रसन्न हो जाएं, हम कौन सी साड़ी आज पहने। तो दोस्तों, उसकी दोस्त ने बताया कि तुम लाल रंग वाली साड़ी पहनना, ये देख करके तुम्हारे पति अवश्य खुश हो जाएंगे। दोस्तों, वही हुआ। उसने अपने पति के लिए बहुत ही सुंदर खाना बनाया और सुंदर सा श्रृंगार किया और साड़ी लाल पहनी और जैसे ही उसके पति आए तो वो भाग करके अपने पति राकेश के पास में पहुंची और राकेश ने देखा तो पत्नी को देख करके बहुत ही खुश हुआ और अपनी इंदु के लिए छाती से लगा लिया और वो भी अपने पति के सीने से चिपक गई। उसकी मां देख रही थी तो मां खुशी के आंसू आंखों से बरसाने लगी। उसके बाद में उसने अपने पति राकेश को भोजन बनाया। उसके बाद में उसने अपने पति राकेश के लिए भोजन खिलाया और इधर राकेश ने कहा कि मेरे पास समय नहीं है और तुरंत ही तैयार हो जाओ और मेरे साथ चलो। दोस्तों, उसने जाने की तैयारी पूरी तरह से कर ली थी। कुछ कपड़े वगैरह रह गए थे, वो भी उसने अपने थैले में पैक कर लिए। उसके बाद में राकेश अपनी पत्नी इंदु को मोटरसाइकिल पर बैठाल करके चल देता है और वो इंदु अपनी ससुराल में पहुंच जाती है। इधर जैसे ही ससुराल में पहुंची, अपने बच्चों को देखा तो बच्चों के पास में गई और सीने से लगाया, लेकिन बच्चे जो थे उसे छोड़ करके और जो उसकी सौत थी उसके पास में भाग गए थे, क्योंकि सौत ने उन बच्चों के लिए सिखा रखा था कि वो तुम्हारी मां नहीं है। दोस्तों, वो दोनों बच्चे उससे जब भाग गए, उसके पास में आना नहीं चाहते थे, तो ये देख करके उस इंदु के लिए बहुत ही दुख हुआ। लेकिन फिर भी सोचने लगी, चलो ठीक है, हमारे बच्चे मेरे पास तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमारी आंखों के सामने रहेंगे, हम उन्हें देखते रहेंगे और अपने पति को देखते रहेंगे, तब भी हमारी जिंदगी चैन से कट जाएगी। इधर क्या होता है, वो इंदु वहीं ससुराल में रहने लगी। प्रिय दर्शकों, इधर क्या होता है कि जो उसकी वो सौत थी जिसका नाम रीता था, वो उससे बेहद नफरत करने लगी और उससे जलने लगी। जब भी वह खाना बनाती थी तब भी वह रीता उसकी सौत जाती थी, कभी उसमें नमक ज्यादा डाल देती थी, कभी उसमें मिर्च ज्यादा डाल देती थी। ये देख करके उस पर डांट पड़ जाती थी। उसका पति राकेश उसे बहुत डांटता था और कहता था कि अब तुझे क्या हो गया है, तुझे खाना भी बनाना नहीं आता है। एक दिन क्या हुआ, 2-3 बार तो इस तरीका से वो भोजन खाता रहा। फिर एक दिन क्रोध में आकर के कह दिया कि रीता, ये इंदु आज के बाद में खाना नहीं बनाएगी और खाना तुम बनाओ। दोस्तों, अब वह रीता खाना बनाने लगी और इधर क्या हुआ, वह उसकी सौत रीता षड्यंत्र रचने लगी और उसे घर से निकालने की कोशिश करने लगी। षड्यंत्र उसने क्या रचा कि एक बार क्या हुआ, उसका पति ऑफिस से लेट आता था तो उसने देखा कि हमारे घर पे कुछ सब्जी नहीं है, तो उस रीता ने अपनी सौत इंदु से कहा कि जाओ बाजार चली जाओ, कुछ सब्जी ले आओ। दोस्तों, उस रीता ने इंदु के लिए 200 रुपए दिए और 200 रुपयों को लेकर के भाई इंदु बाजार में पहुंची है। उसने बढ़िया बढ़िया सब्जी खरीदी। फिर उसने देखा कि एक ठेला पर चाट लगी है, तो उसने चाट को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा चलो आज चाट खा लेते हैं। दोस्तों, उस ठेला के पास में पहुंची और चाट को बनवा करके खाने लगी। बड़े आनंद से प्रेम से वो चाट को खा रही थी, तब तक उसने क्या देखा कि उसका पति मोटरसाइकिल से आ रहा है। और जैसे ही राकेश ने अपनी पहली पत्नी इंदु को देखा तो
पकड़ करके और मोटरसाइकिल पे बैठाल करके और घर पे ले गया और इंदु के लिए बहुत डांटा। जवाब दिया, क्या मैं मर गया था जो तुम बाजार में सब्जी खरीदने के लिए गई? दोस्तों, वो षड्यंत्र उसकी सोच रीता रच रही थी। उसने जब देखा तो वो कहने लगी, स्वामी ये 200 रुपए हमारे चुरा करके ले गई है। जब ये शब्द अपनी सौत के सुने तो इंदु कहने लगी, नहीं नहीं, इसने ही हमको 200 रुपए दिए थे और इसने ही मुझसे सब्जी मंगवाई थी, लेकिन मेरी इच्छा चाट खाने की हुई तो मैं चाट खाने लगी। तब उस रीता ने जवाब दिया, नहीं ये झूठ बोल रही है, इसने चोरी की है। दोस्तों, क्या होता है कि उस पर बेहद डांट पड़ गई, लेकिन थोड़ी देर वो रोई, फिर उसने सोचा चलिए कोई बात नहीं। इधर एक दुख उसके लिए और था, क्योंकि उसका पति राकेश रात्रि में अपनी रीता के पास में ही रहता था, वहीं सोता था और इंदु के पास में सोने के लिए नहीं जाता था। इंदु फिर भी इस बात को भुला देती थी, सोचती थी कोई बात नहीं, हमारे पति और हमारे बच्चे हमारे सामने हैं, इनको देखती रहूंगी तब भी मैं खुश रहूंगी। दोस्तों, एक दिन क्या हुआ कि राकेश ऑफिस चला गया और उस रीता के लिए खाना बनाने में देर हो गई। तब उसने अपनी इंदु से कहा कि जाओ ये खाना ऑफिस में पहुंचाओ, क्योंकि आज वो खाना खा करके नहीं गए, खाना बनाने में देर हो गई। दोस्तों, इधर क्या होता है, वह टिफिन को लेकर के इंदु अपने पति के पास ऑफिस में पहुंचती है और जैसे ही अपनी पहली पत्नी इंदु के लिए वो राकेश देखता है तो बहुत ही क्रोध करता है और कहता है कि तुम यहाँ ऑफिस में चली आई, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम हमारी बेइज्जती करने के लिए तुनी हो, तुम्हें हमारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। दोस्तों, उस पर डांट लगा दी। जवाब दिया, नहीं हमें तो रीता ने भेजा है। दोस्तों, वह इंदु तो चली आती है और जब शाम के लिए ऑफिस से उसका पति आता है तो इंदु के लिए फिर डांटता है और पूछता है, क्यों रीता, तुमने क्या इसके लिए भेजा था? जवाब दिया, नहीं स्वामी, मैंने नहीं भेजा था, ये तो इसके मन में जब आता है तब घर से निकल देती है, कहीं किसी के पास जाकर के बैठ जाती है, कहीं कहीं घूमने के लिए चली जाती है। स्वामी, हमारी तो राय अगर आप मानो तो इसे यहाँ से निकाल दो और इसके मायके छोड़ाओ, और नहीं तो आपकी ये बदनामी करने में तुली हुई है, इसके लिए आपकी इज्जत का कोई ख्याल नहीं। दोस्तों, राकेश ने अपनी दूसरी पत्नी रीता की बात को स्वीकार कर लिया और हुआ क्या कि वो अपनी पहली पत्नी इंदु को लेकर के और उसके मायके छोड़ आया। लेकिन इंदु जो थी बहुत रोती रही और कहती रही, स्वामी ऐसी कोई बात नहीं है, इसका षड्यंत्र है और इसलिए ये हमें घर से निकालना चाहती थी और आप हमें मेरे मायके छोड़ करके मत आओ। लेकिन दोस्तों, राकेश ने कोई बात नहीं सुनी, राकेश छोड़ करके घर चला आता है। अब इंदु की जिंदगी में दुख ही दुख आ गए थे। एक तो वो वैसे भी मानसिक बीमारी के तनाव से परेशान थी और अब तो उसे पति का सहारा था और बच्चों को सामने देखती थी तो खुश रहती थी, लेकिन पति और बच्चे भी उसकी नजरों के सामने से छूट गए। अब उसने समझा कि अब मेरी जिंदगी नहीं रही, सौत ने मेरे ऊपर जुल्म ढाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और उसने अपना षड्यंत्र कामयाब कर लिया, हमें घर से बेघर कर दिया, हमें फिर मायके भेज दिया। ऐसे विचारों को बार बार वह इंदु अपने मायके में सोचती है, भाभियों के सामने रोती है, लेकिन कुछ दिनों के लिए तो भाभियां धैर्य धारण करवाती रहीं, लेकिन फिर भाभियों ने भी उससे मुखड़ा मोड़ लिया। क्या होता है, धीरे धीरे यूं ही समय गुजरता हुआ चला गया। लगभग 20 साल हो चुके थे उसको ये दुख झेलते झेलते। अब तो वह इंदु बूढ़ी हो चुकी थी। इधर क्या हुआ कि उसके भतीजों ने, उसके भाइयों ने एक अलग झोपड़ी में उसकी चारपाई डाल दी, रूखी सूखी उसको दे दिया करते थे और देने के बाद में ताने भी मारते थे, लेकिन बेचारी वो रूखी सूखी खा लेती थी और तानों को सुन लेती थी और उसी झोपड़ी में बैठी बैठी रो लेती थी। अब तो उसके शरीर में सही तरीका से शक्ति भी नहीं रही थी कि कुछ काम भी कर लेती। दोस्तों, इधर उसके बच्चे जो पिंटू और लड़की राधा जो थे राकेश के, वो नौजवान हो गए थे, उसने पढ़ाया लिखाया। दोस्तों, उसका लड़का जो पिंटू था वो एक भारतीय सेनानी ऑफिसर बन चुका था और उसकी बेटी जो राधा थी वो एक डॉक्टर थी और वो भी दिमाग की डॉक्टर बन चुकी थी। इधर क्या होता है दोस्तों, उस राकेश ने देखा कि हमारे बच्चे
दोनों कामयाब हो चुके हैं, तो इस खुशी में पार्टी रखना चाहिए। एक दिन राकेश ने अपने घर पे पार्टी रखी, रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए दावत दी। रिश्तेदार और दोस्त दावत खाने के लिए आए। पार्टी की खुशी बरकरार चल रही थी, नाच गाना हो रहे थे। इधर क्या होता है कि रात्रि का समय था, अचानक उस पिंटू की तबीयत खराब हो गई। और जब तबीयत खराब हुई तो जाकर के वो कमरे में लेट गया, लेकिन उसे बेचैनी बढ़ रही थी। तो उसने सोचा चलो पिताजी की अलमारी में से कुछ दवाई रखी हैं, वो दवाई निकाल के खा लेते हैं, आराम मिल जाएगा। दोस्तों उसने उठ करके अपने पिताजी की अलमारी खोली तो उसे एक फाइल नजर आई, जो फाइल उसके पैरों के सामने गिर चुकी थी। उसने जब उस फाइल को खोल करके देखा तो उसमें उसने अपना जन्म प्रमाण पत्र देखा, जिसमें पिता का नाम लिखा था और माता का नाम इंदु शर्मा लिखा था। और जब उसने ये देखा तो उसके होश उड़ गए। इसका मतलब है कि हमारी ये माँ नहीं है, माँ हमारी कोई और है। लेकिन ये बात उसने अपने पिता को भी नहीं बताई। अगला दिन जब हुआ तो उसी हॉस्पिटल में पहुंचा जहां उसका जन्म हुआ था। दोस्तों उसने सारा रिकॉर्ड डॉक्टरों से, नर्सों से निकलवा करके देखा और उनसे पूछा कि क्या यह सच है कि हमारी माँ इंदु शर्मा है। तो एक डॉक्टर थी जिसके द्वारा उस पिंटू का जन्म हुआ था, तो उस डॉक्टर से, जो लेडीज थी, उससे जाकर के उसने पिंटू ने पूछा तो उसने बताया ये सच है कि तुम्हारी माँ इंदु शर्मा है, तुम्हारी माँ रीता नहीं है। दोस्तों जब ये सुना तो उस पिंटू के आंखों में आंसू आ गए। रोता हुआ आंसुओं को पोंछ करके घर पे आया, सारी बात अपनी बहन राधा के लिए बताई तो राधा भी बहुत दुखी हुई। अब भाई पिंटू सोचने लगा हमारी माँ कहाँ है। अब दोस्तों इस पिंटू ने धीरे धीरे जानकारी को करना आरंभ कर दिया, लेकिन सारी बातें ये अपने पिता को नहीं बताई। अपने माँ की खोज करते करते, दूसरों के द्वारा पूछते पूछते वो अपने ननिहाल में पहुंच गया, जहां उसकी माँ रह रही थी और अपार दुख उठा रही थी। और जैसे ही अपनी ननिहाल में पहुंचा है और क्या देखा कि उस घर के बाहर एक झोपड़ी पड़ी हुई है, जिसमें एक बुढ़िया चारपाई पर लेटी हुई है। और जिस बुढ़िया को देख करके वह भौचंका रह गया। उस बुढ़िया की हालत क्या थी कि शरीर भी उसका बहुत कमजोर था और फटी पुराने वस्त्र यानी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। बुढ़िया को देख करके उसके पास में वह पिंटू पहुंचता है और पूछता है क्या आप ही इंदु शर्मा हैं? तब वह बुढ़िया कहने लगी हाँ बेटा मैं ही इंदु शर्मा हूं। और जब उसने ये सुना कि ये हमारी माँ इंदु शर्मा है और हमारी माँ की ये हालत, ये देख करके उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और कहने लगा माँ मैं तुम्हारा बेटा पिंटू हूं। और दोस्तों जब उस इंदु ने देखा कि हमारा बेटा पिंटू है, तब वो धीरे से उठी और उठ करके अपने पिंटू को छाती से लगा लिया और रोने लगी। और इधर पिंटू ने भी अपनी माँ को छाती से लगा लिया और फपक फपक करके रोने लगा। और पिंटू कहने लगा माँ तुम्हारी ये हालत किसने की है? दोस्तों तब सारी बातें उसकी माँ इंदु ने बताई कि ये हालत जो तुम्हारी दूसरी माँ है उसने करवाई है, जिसके बहकाने से तुम्हारे पिता ने हमको छोड़ दिया है। दोस्तों अपनी माँ के ये शब्द सुनकर के वो लड़का क्रोध में आया और अपनी माँ को लेकर के अपने घर पे पहुंचा, अपने पिताजी को बुलवाया और कहने लगा धिक्कार है पिताजी, तुमने दूसरी शादी कर ली, हमारी माँ को छोड़ दिया और उस सौत के बहकावे में आकर के हमारी माँ के साथ में ये जुल्म किया। जब तुम्हें ये मालूम था कि हमारी माँ ये मानसिक बीमारी से अग्रसित हैं, तो तुम्हें इनका अच्छे अस्पताल में इलाज कराना चाहिए था, लेकिन इलाज करवाने की बजाय तुमने इस सौत के बहकावे में आकर के हमारी माँ को छोड़ दिया और हमारी माँ को उसके मायके पहुंचा दिया। हमारी माँ पर इतना तुमने जुल्म किया। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हें तो पिता कहने में मुझे शर्म आती है, क्योंकि माँ तो माँ हुआ करती है, ये हमारी असली माँ नहीं है, ये सौत खड़ी है, इसने हमारे माँ पर जुल्म ढाए हैं और इसके लिए जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा, कभी शांति नहीं मिलेगी। दूर चले जाओ हमारी नजरों से, हम तुम्हें देखना नहीं चाहते हैं। दोस्तों जब अपने बेटा पिंटू के ऐसे शब्द सुने तो उसका पिता राकेश ने अपना सर नीचे झुका लिया, सर उठाना भूल गया। इधर क्या होता है कि वो राधा उसकी बेटी आती है, अपनी माँ से चिपक जाती है और वह इंदु अपनी बेटी राधा के लिए अपने सीने से लगा लेती है और रोने लगती है। दोस्तों इधर
वह उसका बेटा पिंटू और राधा लेकर के अपनी मां को वहां से चले जाते हैं, एक बढ़िया सा बंगला खरीदते हैं और उस पर अपनी मां इंदु का नाम लिखवाते हैं, इंदु भवन। और इधर उसकी बेटी जो डॉक्टर बनी थी, जिसका नाम राधा था, वो भी अपने हॉस्पिटल का निर्माण करती है और उस हॉस्पिटल पर लिखती है इंदु हॉस्पिटल। दोस्तों, अब अलग बंगला में वो दोनों बेटा अपनी मां को लेकर के रहने लगे। इधर उसकी बेटी राधा अपने अस्पताल में लेकर के अपनी मां इंदु को गई, क्योंकि वो एक दिमाग की डॉक्टर थी। उसने अपनी मां का इलाज करना आरंभ कर दिया। इधर वो इंदु अपने बच्चों का प्रेम देख करके और 2-3 महीना इलाज चलने के बाद में वो मां बिल्कुल सही हो जाती है। और इधर क्या होता है प्रिय बंधु, इधर उस सौत ने सारी बात अपने पति राकेश को बताई कि सारा दोष मेरा था, क्योंकि मैं ही इस पर जुल्म ढाती थी। इसलिए अब ये बुढ़ापा है और उन बच्चों की हमको आपको सख्त जरूरत है। दोस्तों, अपनी दूसरी पत्नी के शब्दों को सुनकर के वो उसी सौत को लेकर के राकेश उनके पास में माफी मांगने के लिए आ जाता है और कहता है कि हमको माफ कर दो। इधर रीता भी उन बच्चों से माफी मांगती है और अपनी सौत इंदु से माफी मांगती है कि बहन मुझे माफ कर देना बच्चों, मैंने बहुत ही बड़ा जुल्म किया था, हमें इस तरीका से न छोड़ो, क्योंकि इस उम्र में अब हमें तुम्हारी सख्त जरूरत है। लेकिन दोस्तों, उस पिंटू ने जैसे ही उस सौतेली मां के शब्दों को सुना तो उसे और गुस्सा आया और कहने लगा, खबरदार, अच्छाई चाहती हो तो हमारे यहां से चली जाओ। इधर क्या होता है, इंदु ने कहा नहीं बेटे, इसने तो हमारे साथ जुल्म किया है, लेकिन तुम इसके साथ बुरा ना करो, क्योंकि बेटा जो जिसके साथ जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसने मेरे साथ गलत किया तो भगवान इसे सजा देगा। दोस्तों, अपनी मां इंदु के शब्दों को सुनकर के वो क्रोध में तो पिंटू होता है, लेकिन कुछ कहता नहीं है। और इंदु अपने पति राकेश और उस सौत से कहते हैं कि बेटे की बात को बुरा मत मानो, आ जाओ और ये तुम्हारा घर है। दोस्तों, देखिए उस सौत के लिए कितने जुल्म उस सौत ने उस सौत पर किए थे, लेकिन फिर भी उस सौत का दिल देखिए, सारे जुल्म सहने के बाद में, सारी उम्र दुख उठाने के बाद में, और फिर भी अपनी सौत को उसने अपना लिया और प्रेम से रहने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि कभी भी बिना सोचे समझे, बिना जाने किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए। और जो पुरुष बिना जाने पहचाने, बिना सोचे समझे अपने बच्चों पर, अपनी पत्नी पर किसी के कहने के अनुसार जुल्म करते हैं, तो अंत में उनको रोना ही पड़ता है और दुख उठाने ही पड़ते हैं। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करना और हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।